हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नो हेराल्ड ऑनलाइन। मैं अवधेश कुमार, आपका फिजिक्स फैकल्टी, और आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन 2, जिसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन वेक्टर। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो अब जो हम देखेंगे कि कुछ क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ रूल देखेंगे। रूल, क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ रूल। क्या है पहला रूल? डिस्ट्रीब्यूशन रूल है इसका। डिस्ट्रीब्यूशन रूल में क्या कहता है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। बिल्कुल इजी है। डिस्ट्रीब्यूशन रूल का मतलब होता है इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। जैसे ए वेक्टर है, इसको अंदर भेजे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जैसे ए वेक्टर को अंदर भेजेंगे तो ए वेक्टर और क्रॉस हो जाएगा हमारा सी वेक्टर। अब यहां पर जो एक रूल है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये कभी भी नहीं हो सकता इसके बराबर। कैसे? इसको हम ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर ऐसे नहीं लिख सकते। इस क्रॉस प्रोडक्ट में हमें याद रखना है, अब देखोगे भी करके प्रूफ, कि ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस सी अगर हम ऐसे लिखे ए वेक्टर क्रॉस सी और फिर क्रॉस बी वेक्टर के साथ, तो दोनों बराबर नहीं आएगा। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर और डॉट ए वेक्टर दोनों बराबर आ जाता था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे हमारा आता था, पहला रूल तो ये है, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा रूल ये है, और तीसरा जो रूल हमारा था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वह माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो यहाँ पर दो रूल हमने डिस्कस किया, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, कंपोनेंट के बारे में। अब हम जानेंगे कि कैलकुलस क्या है। जो फिजिक्स का ही एक पार्ट है कैलकुलस, जो फिजिक्स के लिए बहुत ही जरूरी है। तो हमें अब 11th में हमें एक नया चीज पढ़ने को मिलेगा। नया जो हमारा टॉपिक से स्टार्ट होने जा रहा है, हम स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलस के बारे में। व्हाट इज कैलकुलस? जो 11th का एक चैप्टर होगा, मैथमेटिक्स के अंतर्गत ही आती है, जो हमें बिना कैलकुलस के हमें फिजिक्स समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम अब कैलकुलस के बारे में जानेंगे कि कैलकुलस क्या चीज है। और बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ फार्मूला आएगा। इसके अंतर्गत जो चीज पढ़ेंगे हम, पहला हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो हमारे लिए बिल्कुल नया होने वाला है, और एक इंटीग्रेशन क्या होता है। और ये सारे फार्मूले याद रखने के बिल्कुल इजी तरीका है, मैं दिखाऊंगा। अगर डिफरेंशिएशन का फार्मूला जिसको याद हो गया, उसको इंटीग्रेशन का फार्मूला भी इजीली याद हो जाएगा। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं कैलकुलस। कैलकुलस में समझने से पहले मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं, व्हाट इज द स्लोप। स्लोप
को समझना बहुत जरूरी है। स्लोप क्या होता है, इसके लिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ये हमारा एक कर्व है और ये हमारा जो पॉइंट है यहाँ पे ये x है, और इसके अकॉर्डिंग हमारा जो पॉइंट आ जाएगा ये y हो जाएगा, और इस पे हम एक स्लोप डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा थीटा है, ध्यान से देखना है। ये x और y हमारा प्लेन है, ये हमने एक AC कर्व खींच रखा है, ये AC हमारा एक कर्व, यहाँ पे x पॉइंट है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको dx कहूँ और इसके रिस्पेक्ट में ये हमारा कितना बढ़ जाएगा, ये dy बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा x प्लस डेल्टा x, और ये जो पॉइंट हमारा होगा ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू तो y है। अब देखो यहाँ से जो डिस्टेंस हमें निकालना है, ध्यान से देखने वाली बात है, सी डी ई इसका नाम दे दिया जाए, इसका नाम f दे दिया जाए, इसका नाम g दे दिया जाए। देखिए बिल्कुल इजी है। ये डिस्टेंस कितना हमारा आएगा, एक तो ये डिस्टेंस वाला ये हमारा y के बराबर, ये तो y और ये dy, तो ये जो पॉइंट हमारा होने वाला है y प्लस। अब यहाँ पे इसका जो वैल्यू है वो dx है और इसका वैल्यू dy। अब इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल CFD, इन ट्रायंगल CFD क्या हो जाएगा, tan थीटा हमारा क्या, ये होगा dy बाय dx, और इसी को हम स्लोप भी बोलते हैं। ये कर्व का ये स्लोप है, ये ढाल है इसका। ठीक है, ये क्या होता है, ध्यान से सुनना, बहुत समझने वाली बात है। ये अगर थीटा, ये जो हमने लाइन खींचा है, ये थीटा जैसे मैं इसको ऐसे इधर लाऊंगा x एक्सिस के तरफ, ये इसका जो लाइन है ये इसका टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, तो अगर थीटा बहुत छोटा हो, थीटा अगर टेंस टू 0 हो, ठीक है, थीटा हमारा लगभग 0 के अप्रोक्स हो जाए, और जो हमारा dx और dy है ये भी अगर हमारा एक 0 के तरफ हो जाए, डेल्टा x अगर टेंस टू 0 होने लगे, तो ये जो लाइन है CF, ये हमारा एक टेंजेंट बन जाएगा इस कर्व पे। टेंजेंट का मतलब कि ये हमारा अगर कर्व है तो ये इसका किसी एक पॉइंट पे एक टेंजेंट बन जाएगा, और यही जो टेंजेंट है इसका स्लोप हो जाता है। तो हम लोग डिनोट करते हैं, स्लोप को डिनोट कैसे करते हैं, m से, स्लोप को m से डिनोट करते हैं। मतलब m बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा, और इसी को बोलते हैं dy बाई g। ठीक है, ये हमें याद रखना। यहाँ मैंने ग्राफ से आपको सिखाया कि कैसे ये जो लाइन है ये धीरे धीरे जैसे नीचे आएगी थीटा कम होता जाएगा, ये dx भी क्या होता जाएगा, ये भी कम होता जाएगा, ये भी dx dy कम होता जाएगा, और हमारा ये एक टेंजेंट बन जाएगा। ये हमें याद रखना। अब यहाँ से हम निकालते हैं कि कैसे हम डिफरेंशिएशन को याद रखें। डिफरेंशिएशन
कैलकुलस में हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ेंगे कि y बराबर कोई हमारा फंक्शन है f ऑफ x, y बराबर कोई फंक्शन है हमारा f ऑफ x, y या f ऑफ x कोई फंक्शन है, इसका dy बाई dx निकालेंगे। तो dy बाई dx का मतलब इसका a भी होता है y डैश, ऐसे भी इसको हम दोनों बात एक ही है, dy बाई dx लिखे या y डैश लिखे, दोनों का मीनिंग सेम। तो यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मूला लिखा रहा हूँ जो फॉर्मूला हमें याद रखना है डिफरेंशिएशन में, और बहुत इजी फॉर्मूला है, बिल्कुल हम इसको याद रख सकते हैं। जैसे dy बाई अपॉन dx साइन थीटा, सबसे पहले मैं साइन थीटा का dy बाई dx निकालूं, dy बाई dx अपॉन ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos थीटा, ठीक है जी। और dy बाई dx अपॉन cos थीटा का डिफरेंशिएशन, ये हमें याद रखना है। इसका जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है माइनस साइन थीटा, और dy बाई dx tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा। अब dy बाई dx बराबर sec थीटा, sec थीटा का डिफरेंशिएशन, sec थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec x इंटू tan x, याद रखना इसको, sec थीटा इंटू tan थीटा, ठीक है। और एक हमारा डिफरेंशिएशन है, मैं ट्रिगोनोमेट्री का बता देता हूं पहले, dy बाई dx अपॉन कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोसेक थीटा का होता है माइनस कोसेक x कोसेक थीटा इंटू, और dy अपॉन dx cot थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर, माइनस कोसेक स्क्वायर, ये हमें याद रखना। कोट थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर। अब कुछ हम अलजेब्रिक वाला में डिफरेंशिएशन लिख रहे हैं, जैसे dy बाई dx x के पावर n क्या होता है? x के पावर n निकालने के लिए इसका डिफरेंशिएशन इजी है, इस n को उस टाइप ले जाते हैं मल्टीप्लाई में, n को मल्टीप्लाई में ले गए और x के पावर n माइनस, और एक पावर जो है इसका मैं रिड्यूस कर दूँ, n मल्टीप्लाई में x के पावर n माइनस। इसी तरह dy बाई dx ln x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy बाई dx अपॉन ln x, ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो ln x का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई x। इसी तरह dy बाई dx ऑफ log e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या? तो e के पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e के पावर x ही रहेगा, ये हमें याद रखना है। उसके बाद
अगर हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करें dy/dx, ये भी फॉर्मूला याद रखना है हमें, अगर dy/dx अपॉन कांस्टेंट अगर है हमारा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर हम करने चलें तो ये हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले हैं जिसके बेस पे हम न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, क्वेश्चन भी करवाएंगे, और जो वेक्टर था उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस करवाना मुझे बाकी रह गया है। पहले हम एक बार सारे चैप्टर्स को, सारे टॉपिक्स को एक बार टच करके मैं थ्योरी बता रहा हूँ, उसके बाद हम न्यूमेरिकल भी थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, टॉपिक्स के साथ ही कर लेंगे, और उसके बाद हम थोड़ा सा एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल करेंगे। अब मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले को एक बार रिवाइज करता हूँ। डिफरेंशिएशन में क्या है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा, याद रख लेना है। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस लग जाता है, इजी है। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोसेक थीटा का माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, और कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक्स के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n जो है मल्टीप्लाई में ले गए, n इंटू एक्स के पावर n-1। इसी तरह dy/dx ऑफ ln x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x। इसी तरह dy/dx एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारा e के पावर x, e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e के पावर x, और dy/dx अपॉन कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। अब हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूला को। इंटीग्रेशन के फार्मूला को निकालने के लिए बिल्कुल इजी है। अगर हमें इसका फार्मूला याद है तो मैं यहाँ पे ट्रिक बता देता हूँ आप लोगों को। इंटीग्रेशन का फार्मूला निकालने के लिए कुछ नहीं हमें करना, बिल्कुल इजी है। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन के लिए हमें क्या करना है कि जो इसका डिफरेंशिएशन था ना, अब ये वाला उसका उल्टा हो जाएगा इंटीग्रेशन। जैसे अब हम cos थीटा का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा ये sin थीटा हो जाएगा, और जो sin थीटा का इंटीग्रेशन होगा वो माइनस cos थीटा आ जाएगा। ये माइनस हमारा यहाँ आ जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन हम निकालेंगे, वो हमारा tan थीटा। ठीक है, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन आएगा वो हमारा आ जाएगा सेक थीटा। सिंपल है। और इसका जो डिफरेंस यह है कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का जो हम इंटीग्रेशन निकालेंगे वो माइनस कोसेक एक्स आ जाएगा, और कोसेक स्क्वायर एक्स का जो हम थीटा का अगर हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो कोट थीटा आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे एक अलग फॉर्मूला हो जाएगा, और 1/x का इंटीग्रेशन जो हम अगर निकालेंगे तो वो हमारा ln x आ जाएगा, और e के पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो e के पावर x ही होगा हमारा। ठीक है, अब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन यहाँ पे बदल जाता है। तो सिंपल है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए हमें कुछ नहीं करना, इस पे इंटीग्रेशन लगाओ, इस सब पे, और वो वैल्यू याद रख लो। सिंपल, बिल्कुल इजी है। और ये फॉर्मूला मैं लिखवा भी दूंगा आपको, सारे फॉर्मूला को मैं एक जगह लिखवा दूंगा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा पूछना तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मैं आपको इंटीग्रेशन के जो कुछ फॉर्मूले एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो मैं नोट करवा दूँ। ये तो बिल्कुल इजी है, इसको याद रख सकते हैं, बिल्कुल इजी है। ये हमारे NCERT बुक्स में भी है, वहाँ से हम देख सकते हैं कि यही चीज़ लिखा होगा, और बिल्कुल इजी है। ठीक है,
तो इसको हम याद रखेंगे और इसमें हम न्यूमेरिकल जब कुछ करेंगे, जब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के ऊपर, तो हमें याद भी। तब इंटीग्रेशन के मुझे कुछ फार्मूले हैं जो मुझे और सिखाना है यहाँ पे, जो हमें याद रखनी चाहिए, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, अगर c कोई कांस्टेंट है, c इंटू एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो इसका कैसे करते हैं? तो ये जो c कांस्टेंट है ना, इसको बाहर ले लें, बाहर ले लें, और इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx, कांस्टेंट को बाहर। उसी तरह हमारा एक जो फॉर्मूला हमारा था, x के पावर इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx, ये क्या? तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है कि x के पावर हो जाता है n प्लस 1 बाई, ठीक है, n प्लस 1। इसमें जो पावर है, इसमें पावर ऐड हो जाता है, एक पावर ऐड हो गया और नीचे लिख दिया, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट क्या होगा? तो कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो कांस्टेंट जैसे 5x है, 5 है, तो 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 5x, ठीक, 5x हो जाएगा कांस्टेंट का। इसी तरह हमारा dx का इंटीग्रेशन क्या है, कोई बता सकता है? dx का इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो जो dx का जो इंटीग्रेशन है ये x आ जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या आ जाएगा हमारा? तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। जब इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें सारा कुछ पता हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, मैं अगली क्लास में इस पे, अगले जो हमारा लेक्चर्स होगा, इस पे हम बेस्ट सारे क्वेश्चंस कराएंगे, हर टाइप के इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस कराने वाले हैं। अब मैं जो डिफरेंशिएशन में कुछ फार्मूला था, उसको मैं कुछ और लिखाना छोड़ दिया था, उसको मैं एक बार लिखा देता हूँ, जिसको हम बोलते हैं चैन रूल और डिवीजन रूल भी होते हैं। तो वो चैन रूल और डिवीजन रूल की हम चर्चा करें। जैसे dy, सारे फॉर्मूला हमें याद हो जाएगा, dy बाय इसको चैन रूल से कैसे लिखते हैं डिफरेंशिएशन। ये कुछ 3 फॉर्मूला है जो अलग है। इसको लिखने का तरीका है u dv बाय dx प्लस v du बाय dx। ये चैन रूल है। चैन रूल का मतलब होता है पहले एक का करें, एक को कांस्टेंट रखें, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे को रखें और पहले का डिफरेंशिएशन। इसी तरह dy बाई dx u अपॉन v क्या होगा? ये हमारा होता है, नीचे से चालू करते हैं, v से, v du बाई dx माइनस u dv बाई dx अपॉन, ये जो नीचे भी हमारा आ रहा है ये हो जाएगा v का, ये हमें याद रखना है। आप dy बाई dx अपॉन c इंटू, तो ये हमें 2 फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने, जो हमारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। तो लेट अस स्टार्ट, आगे हम कंटिन्यू करते हैं फिजिक्स के कुछ और मैथमेटिक्स के रूल्स को, जिसको हम बोलते हैं कि हमें कुछ ट्रिगोनोमेट्री के रूल्स पते होने चाहिए। जैसे मैं बताता हूं
is sin 90 plus theta, sin 2n pi plus theta, cos 2n pi plus theta, cos 180 पे कैसे, इसके लिए मैं बहुत अच्छा ट्रिक्स बता रहा हूँ जो आपको हमेशा याद रखना, बिल्कुल इजी है। जैसे कोई भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, टीआर का हुआ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कौन कौन से होते हैं? ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में हमारे साइन थीटा हो सकते हैं, हमारे कोस थीटा हो सकते हैं, हमारे टैन थीटा हो सकते हैं, कोट थीटा हमारा हो सकता है, कोसेक थीटा हो सकता है, सेक थीटा हो सकता है। ये कोई भी जो रेशियो है ये हमारा, तो कोई भी अगर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है, ये अगर 2n पाई प्लस थीटा के रूप में है तो ध्यान से समझना, ये याद रखना है लाइफ में। अगर n हमारा ऑड है तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो चेंज हो जाएगा। और फिर डायरेक्शन की भी मैं बात, साइन की भी बात मैं करूँगा कि उसका साइन क्या लेना है, प्लस लेना है कि माइनस। तो साइन कन्वेंशन को, एक बार साइन कन्वेंशन को अच्छे से समझते हैं कि जो हमारा साइन कन्वेंशन है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो हम बताए थे वो कैसे लेना है। ये बहुत ही काम आने वाला चीज़ है। x है, ये हमारा माइनस x है, ये हमारा y है और ये हमारा माइनस। अब क्या होने वाला है हमारा, यहाँ पे एक रूल है जिसको बोलते हैं कास्ट रूल, CAST, इसको हम बोलते हैं कास्ट रूल, CAST, कास्ट रूल। इसमें हम ये पता लगाते हैं कि हमारा जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो प्लस होगा कि माइनस। तो इसमें जो है ना ऑल पॉजिटिव हो जाता है, ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। इसमें हमारा क्या है कि साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव। यहां पे हमारा टैन थीटा प्लस कोट थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव। साइन थीटा कोसेक थीटा क्या होता है, और यहां पे हमारा सेक थीटा प्लस कोस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव हो जाएगा। यही रूल हमें याद रखना है। उसके बाद हम आते हैं मैक्सिमा और मिनिमा के केस में, कि किसी भी फंक्शन का अगर हमें मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालना है तो कैसे निकालते हैं, बिल्कुल इजी है। व्हाट इज द मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में हम पढ़ेंगे कि हम मैक्सिमम फंक्शन का वैल्यू कब ले सकते हैं, उसके लिए क्या कंडीशन है, और मिनिमा के लिए क्या कंडीशन है। उससे पहले मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराना चाहूँगा क्रॉस प्रोडक्ट के रिलेटेड, और न्यूमेरिकल से मैं ये चेक कर लेता हूँ कि क्या वो कॉन्सेप्ट हमें याद है कि नहीं। उसके लिए मैं एक क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ। The vector A has a magnitude
5 यूनिट, 5 यूनिट। बी वेक्टर एक दूसरा है ए मैग्नीट्यूड of 6 unit, and cross product of magnitude 15 यूनिट्स। जो दोनों वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन है मैग्नीट्यूड है वो 15 यूनिट आ रहे हैं। तो फाइंड द एंगल बिटवीन देम, फाइंड द एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड इजी है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि द वेक्टर A हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट एंड B हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 6 यूनिट। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड 15 यूनिट है। तो फाइंड द एंगल बिटवीन दे। तो सिंपल फॉर्मूला मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट की चर्चा हो रही है और उसका मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है कितना दिया हुआ है? इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? 15 यूनिट। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते तो ये तो 15 है। मोड ऑफ ए कितना है? 5 यूनिट। और मोड ऑफ बी कितना है? 6 यूनिट। और साइन थीटा, अगर इसको हम अरेंज करें तो 15 और ये 6 5 का मल्टीप्लाई 13 हो जाएगा और ये हमारा 13 नीचे में आ जाएगा और ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा। इसको जब इससे कट करेंगे 2 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो साइन थीटा आने वाला है, साइन थीटा ये आ रहा है हमारा 1/2। अगर साइन थीटा 1/2 आ रहा है इसको मैं अरेंज करिए तो साइन थीटा, इसको हम लिख देते ना साइन 30 डिग्री। 10th क्लास में साइन 30 का वैल्यू कितना होता था? 1 होता था। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता था। तो यहाँ से थीटा हमारा कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। या थीटा हमारा 180 में से अगर हम 30 हटा दे तो 150। ये हमारा एक छोटा सा न्यूमेरिकल था। इस तरह से हम न्यूमेरिकल कराते रहेंगे, बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल सिंपल न्यूमेरिकल्स करवाते रहेंगे और धीरे धीरे लेवल्स भी इसका मैं मेंटेन करते रहेंगे। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मैक्सिमा एंड व्हाट इज द मिनिमा। कोई भी कर्व, कोई भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब आ सकती है और उसका मिनिमम वैल्यू कब आ सकता है। उसके बाद हमारा जो फिजिक्स का मैकेनिक्स चालू होने वाला है वो रेक्टिलिनियर मोशन होगा, ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट अगर हम पढ़े रहें तो हमें वो चीज सब समझने में कोई दिक्कत। मैक्सिमा एंड मिनिमा, देखिए मैक्सिमा एंड मिनिमा के निकालने के लिए यहाँ भी हमें एक कर्व बनाने की जरूरत है। मैक्सिमा और मिनिमा को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके dy/dx को समझना। जैसे यहाँ पे जो हम dy/dx इस कर्व के ऊपर जो हमने स्लोप खींचा,
अगर ये थीटा ले और यहाँ पे स्लोप खींचे तो इसका थीटा 0 हो रहा है, यहाँ पे थीटा 0। लेकिन जैसे यहाँ पे हम अगर स्लोप खींचते हैं तो इसका जो थीटा है वो 180 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे थीटा हमारा 0 देगा, और यहाँ पे अगर हम टेंजेंट खींचे तो फिर हमारा थीटा पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे अगर थीटा हम खींचे तो ये फिर हमारा थीटा। अब समझने वाली बात ये है कि यहीं से हमें मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। हम जानते हैं कि tan माइनस थीटा क्या होता है, -tan, ठीक, और sin माइनस थीटा क्या होता है, -sin, ये भी हमें याद रखना है। और cos माइनस थीटा क्या होता है। तो मैक्सिमा के केस में क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू जो है ना मैक्सिमम मिलेगा, यहाँ पे स्लोप 0 है, लेकिन इससे जब हम इधर वैल्यू आते हैं थीटा पे तो ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो मैक्सिमम के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें dy/dx को 0 के बराबर, और यहाँ से हमें एक वैल्यू निकल करके आएगी, वहां से हमें x का वैल्यू निकालना है, और फिर इसका हमें d²y/dx², और वहां पे क्या होगा, जब दोबारा d²/dx निकालेंगे, जब dy/dx यहाँ दे और फिर dy/dx अगर हम निकालेंगे तो निगेटिव आ जाएगा। इस वैल्यू को 0 निकाल के फिर d²/dx करके, और अगर ये लेस देन 0 आ गया तो ये जो हमारा केस होगा यही मैक्सिमा का केस होगा। इसी तरह अगर हमें मिनिमा निकालना है, मिनिमा देखिए मिनिमा में क्या होगा, यहां पे वैल्यू मिनिमम दे रहा है, लेकिन जैसे इसका d²/dx² निकालेंगे दोबारा तो ये पॉजिटिव देने लगेगा। तो मिनिमा के केस में भी क्या करेंगे, हम dy/dx को तो 0 पुट करेंगे, और फिर अगर d²y/dx² निकालें और फिर इस वैल्यू को पुट करें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, यहां से जो पुटिंग का वैल्यू करें, पुटिंग ऑफ वैल्यू x, इसको 0 के बराबर कर दिए, यहां से वैल्यू निकाले, और ये अगर ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो ये जो हमारा केस होगा वो मिनिमा का केस होगा। तो हमें मैक्सिमा और मिनिमा में कुछ नहीं करना है, याद रखने हैं कि मैक्सिमा के केस में देखिए इस ग्राफ में देखिए मैक्सिमम यहाँ पर dy/dt 0 आ रहा है, उसके बाद हम उसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। जब डबल डिफरेंशिएशन करते हैं और फिर उस वैल्यू को पुट करेंगे तो वो लेस देन 0 आ जाएगा, और फिर इसका हम इस तरह से मिनिमा के केस में ऐसे करेंगे तो यहाँ पे ग्रेटर देन, तो ये हमें मैक्सिमा और मिनिमा का केस है। तो यहाँ तक हमने फिजिक्स के सारे बेसिक्स रूल, मैथमेटिक्स क्या आते हैं, ये सारे चीज हमने यहाँ पे पढ़ने की कोशिश की है। अब हमारा जो अगला चैप्टर स्टार्ट होगा वो रेक्टिलिनियर मोशन स्टार्ट होगा, जिसमें हम नई नई चीज, पार्टिकल कैसे मूव कर रही हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन को देखेंगे, और सारे चीज को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू।